अगर आप उधमपुर टाउन की बात करें, जिस तरीके से पिछले लगभग 3 वर्ष होने को जा रहे हैं, जिस तरीके से टाउन को उखाड़ा और पूरे तरीके से टाउन की गलियां और सड़कों को तबाह और बर्बाद किया है देविका प्रोजेक्ट के नाम पे, तो ये एक कंसर्न का इशू पूरे शहरवासियों के लिए है और पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आने वाले लोगों के लिए है। कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि जनाब आपके टाउन में आए हैं और यहाँ तो हालात इतनी बद से बदतर है कि चलना मुश्किल है, टू व्हीलर चलाना मुश्किल है। लगभग ये कहा गया, रिपीटेडली स्टेटमेंट्स जो लीडर्स के थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी थे, चाहे एमपी लेवल पे हों या एमएलए लेवल पे हों या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हों, तो कभी ये कहा गया कि 171 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कभी ये कहा 186 का है, कभी 151 का, लेकिन फाइनली ये देखने को मिला कि 186 करोड़ के ऊपर टिके। 186 करोड़ का प्रोजेक्ट उधमपुर शहर के लिए आए और उस प्रोजेक्ट की अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो हो। कोई शहर का व्यक्ति ये किसी को नहीं पूछ सकता कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, ठेकेदार कौन है, ऑफिसर कौन है, नोडल ऑफिसर कौन है, कि जिसको पूछा जा सके कि इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या ये इतना पैसा खर्च होने के बाद ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा, क्या ये पावर की, चूँकि बीजेपी पावर में है, उनके लीडर्स इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं या प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार लास्ट ईयर हमने 2-3 मीटिंग्स यहाँ पे पार्क के अंदर की, प्रोटेस्ट यहाँ पे 2-3 प्रोटेस्ट किए, रामनगर चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया जब पूरा शहर उखाड़ा था, चलने की, स्कूटर निकालने की जगह नहीं थी। तो उस दिन मुझे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का, जो 3 बार प्रोटेस्ट और मीटिंग करने के बाद फ़ोन आता है, मीडिया में उन्होंने देखा होगा, तो मुझे फ़ोन आता है कि आप, ये अकाउंटेबिलिटी मेरी है, आप मुझसे पूछिए क्या जानकारी चाहते हैं, क्या कमी है। आज वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ से चली गई, आज दूसरे मैडम आ गए हैं, ये साल 2 साल रहेंगे, इसके बाद ये चले जाएंगे और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी ये आज तक तय नहीं हो पाया है। क्या पावर की पार्टी में जो बाकी बनती है 20,000 की, तो कोई मेट ठेकेदार खड़ा रहता है कि जनाब मैं बना रहा हूँ, कोई कमी पेशी है मुझे पूछिए। यहाँ इस प्रोजेक्ट में किसको पूछने जाएंगे आप? एक कंपनी आती है, वो प्रॉफिट वाला काम करके निकल जाती है, फिर दूसरी कंपनी आती है, अब कौन कौन सी कंपनी, कौन से लोग काम करें, किसी को पता नहीं है। मैं मीडिया वालों को पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि कौन लोग हैं, कौन लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट को आज चला रहे हैं? तो आज मैं ये सवाल इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, ये लोगों के दिलों में सवाल, मन में सवाल है, लोगों के जहन में सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। आज लगभग 14 की इलेक्शन के बाद 8 साल बीतने को आए हैं। ये सवाल इसलिए है कि पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स-एमएलए मंत्री और दूसरे एक नेताजी अलग अलग मीटिंग्स करके ये मैसेज देते हैं कि, एक नेताजी को तो मैंने ये सुनते देखा, उनसे सुना कि ये हमारे एक नेशनल लेवल के जो नेता हैं, एमपी हैं, सारा ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया है कि सारा उनका कसूर है। पहले इलेक्शन में एमएलए साहब ने उनका काम किया, दूसरी इलेक्शन में बढ़ चढ़ के उनका काम किया, और तीसरी इलेक्शन वो लड़ेंगे तो फिर से उनका बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अब ये कहते हैं कि जनाब मैंने उनको प्रोजेक्ट दिए हैं, मैंने उनसे बात की है, मेरी बात की सुनाई नहीं हुई। तो 8 साल बाद याद आया, जब वो आएंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काम नहीं मुझे करने देते, उनकी जो सभा हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं, उधमपुर के लोग ये जानना चाहते हैं कि 14 के बाद आज 22 तक 8 साल जो बीते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो उधमपुर के लोगों को जो तकलीफ़ें हुई, परेशानियां हुई, दुख हुए, इस सरकार की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से जो परेशानी आई, इसका अकाउंटेबिलिटी क्या है? आज इलेक्शन का डिंडोरा पिटा तो एक दूसरे के ऊपर कह दिया जनाब ये फलाने का कसूर है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज म्यूनसिपैलिटी में हेड कौन है? आज शहर की हालत तो देखिए, शहर के पानी की हालत देखिए आप।
8 सालों से शहर में पानी का हाहाकार है। जब से विधायक की कुर्सी हमारे से चली गई, दूसरों ने टेक ओवर कर लिया, तो शहर की आबादी तो 2, 4, 5, 10 गुना तो बड़ी नहीं है, 100-200 गुना तो बड़ी नहीं है। तो एकदम पानी का हाहाकार कैसे हो गया? कहाँ गया वो पानी? आज 8 साल बाद कहते जनाब हमने तो प्रोजेक्ट बनाया था, एमपी साहब ने हमारी सुनी नहीं। एमपी साहब कहते जी ये निकम्मे लोग हैं, ये मेरे पास आते नहीं हैं। तो आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के क्या शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? क्या डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? मैं पूरे सभी लोगों के, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी